इंडिया इस वक्त 8 मैचेस जीत चुका है, उनके अपने कोचेज हैं, उनके अपने कहने के लोग उनको गाइड कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि हम थोड़ा उनसे सीखें? देखिए, इंडिया ये कहता है कि उनका जो IPL है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, और आपको पता है जो सूरत IPL की जितनी भी टीमें 8-10 टीमें हैं, उनके कोचेज आप देखें वो फॉरेन कोचेज मंगाते हैं, वो सिर्फ अपने बंदों को अपने प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए। लेकिन जब भी अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, कुछ अर्से से 5-6 साल से उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस के लिए जो है वो अपने कोचेज़ की खिदमत लेते हैं, लेकिन IPL में जो है वो फॉरेन कोचेज़ मंगवाते हैं। इस तरह जो है उनके प्लेयर्स ट्रेंड होते हैं, लेकिन बड़े मैचेस के लिए जो उनके अपने कोचेज़ हैं। हम करते क्या हैं कि मिकी आर्थर को जो हमने एक पार्ट टाइमर कोचर के तौर पर रखा हुआ है, कोच के तौर पर रखा हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि वो बहाने बना रहा है, अदरवाइज़ इसको सैक कर देना चाहिए। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जावेद मियांदाद हैं, ज़हीर अब्बास है, और बहुत बेताशा वसीम अकरम है, इवन जो है इंतमाम दूसरे लोग हैं, इन लोगों की खिदमत हासिल करने चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि बेहतर जो है ना, एक तो कम्युनिकेशन में आसानी रहेगी। हमारे कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो अंग्रेज़ी नहीं समझते। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो कोचेज़ जो है मिकी आर्थर या उसके, अच्छा एक और चीज़ होती है, फिर जब ये कोच हम हायर करते हैं जैसे मिकी आर्थर, वो अपनी पूरी टीम लेके आता है, 8-10 बंदे उसके अपने साथ होते हैं। हमारा एक बंदा भी नहीं होता। हमारा, मेरा ख्याल है, कोई मालिश करने वाला एक बंदा है या कोई डॉक्टर होगा, वो परमानेंट उनके साथ होते हैं, अदरवाइज कोई साथ नहीं होता। फिटनेस के लिहाज से आपको मिकी आर्थर कैसे लगते हैं? उनकी खुद फिटनेस इतनी बरकरार है, तो वो पाकिस्तानी टीम को क्या गाइड करते हैं? ख्याल है वो एक चला हुआ कारतूस है मिकी आर्थर, तो मेरा ख्याल है बस उनको फारिग कर देना चाहिए। बाकी टीमें आप देख लें, सामने हमारे श्रीलंका की टीम है, भारत की टीम है, बहुत टीमें वहाँ पर गई हैं, सारे के सारे फिटनेस के लिहाज से भी फेमस है बहुत ज़्यादा। साथ में सबसे ज़्यादा जिनकी फिटनेस मानी जाती है भारत के पूरी दुनिया में, वो विराट कोहली हैं। चाहे एशिया की बात कर लें, चाहे इंटरनेशनली बात करें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कल उन्होंने अपनी 49th सेंचुरी कंप्लीट की, उनके अपने कोचेस ही थे जिन्होंने उनको यहाँ मुकाम तक पहुँचाया है? देखिए, उन्होंने कल जो है अपना ईडन गार्डन में जो है वो विराट कोहली ने जो 49th सेंचुरी ODI में की है, और उन्होंने तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो बराबर किया। और मेरा ख्याल है अभी उनके 3 मैचेस बाकी हैं, एक नीदरलैंड के खिलाफ है, 2 उन्होंने, क्योंकि वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, और वो लगता है कि वो फाइनल में भी पहुंचेंगे, और हो सकता है वो 50th सेंचुरी कर लें। लेकिन बात ये है कि उनके जो कोच हैं वो ड्रेविड हैं, वो बेहतरीन एक रॉक वॉल उन्हें कहा जाता था, स्टोन जिस तरह कहते हैं ना, उनका कप्तान भी रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया हुआ है। और उनकी पूरी जो टीम है, उनके कोचेस, बॉलिंग, बैटिंग कोच और उनके फील्डिंग कोच, दे आर इंडियंस। और वो मैं समझता हूँ कि IPL की वजह से उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वो बहुत अच्छा जो है ना परफॉर्म, उनकी फिटनेस देखें। हमारा तो मैच शुरू होने से पहले क्या जी, नसीम शाह बाउंड्री पे गिर गए हैं जी, शदाब के गर्दन में कोई झटका लग गया, फलाने के कमर में झटका लग गया, किसी के आगे झटका, किसी के पीछे। और मैं ये समझता नहीं कि ये पता नहीं किस तरह की टीम है, ये क्या खाते हैं और क्या नहीं करते। बल्कि वो जावेद मियांदाद ने कहा है गालबन, तो उसने यही कहा है कि ये टीम वो, बल्कि सॉरी, वसीम अकरम ने कहा है जी कि एक रेस्टोरेंट में गए और पता चला जी 8 किलो इन्होंने बिरयानी खा ली। तो जब इस तरह की आप चीज़ें करेंगे, हरकतें करेंगे, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने और फिजिकल फिटनेस आपके सामने। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि जब से पाकिस्तानी टीम को हमने भारत भेजा है, वो वहाँ पर गए हैं, काफ़ी एक्सक्यूजेज, कभी उनको बीफ नहीं वहाँ पर मिला है कि बीफ एक काओ, मतलब वो नहीं खाते, आपको एहतराम करना चाहिए वहाँ पर जाकर उनका। फिर वो बिरयानियाँ खाते हैं, फिर वो खुद स्ट्रेस ले लेते हैं, फिर मैचेस हार जाते हैं। मतलब फिटनेस के लिहाज से आपने खुद बताया कि जी भारतीय टीम बड़ी ज़बरदस्त है, आप देखिए उनकी हर एक फिटेड प्लेयर नजर आता है। हमारी टीम इंजर्ड हो जाती है, कभी बाउंड्री पे इंजर्ड हो रही है, कभी कहीं पर गिरी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि डिमांड है? उनका टूर्नामेंट शुरू हुआ है, उनका सिर्फ एक प्लेयर जो है वो हार्दिक पांड्या जो वो इंजर्ड हुआ है, और इसके अलावा 15 और, बल्कि उनकी पूरी टीम जो है 14-15, हार्दिक पांड्या को उन्होंने अभी टीम से बाहर नहीं निकाला, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं ली, उन्होंने अभी इंटैक्ट रखा हुआ है। इसका मतलब है कि 15 में से 14 प्लेयर जो उनके, और बल्कि पिछले मैचेस में 7-8 मैचेस में वही 11 जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को वो खिला रहे हैं, मौका दे रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने। कल भी उन्होंने जो है क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका को जो है 83 पे ऑल आउट किया, और बल्कि उन्होंने अपने वर्ल्ड कप की वो याद ताज़ा कर दी है, जब 1983 में वो वर्ल्ड कप जीते थे। श्रीलंका को 2 दफ़ा उन्होंने 50-50 पे आउट किया, एशिया कप के फाइनल में किया और इसमें किया। तो मेरा दे आर गोइंग वेल। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तानी टीम को ये कोच की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हटा दिया जाए, जो कि कह लें कि आर्जी तौर पर रखा हुआ है, इसके बाद जो टीम है वो ग्लो करेगी हमारी? मेरा ख्याल है, देखें इसमें तो बहुत ओवरहालिंग की ज़रूरत है। जो टीम जो है इसकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ बहुत ही, हमें देखें 24 करोड़ अवाम है, हमें बहुत तवक्कुआत थी, तो अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि इफ़न बट्स वाली बात है कि हमने सेमीफाइनल में पहुंचना है कि नहीं पहुंचना।
और मेरा ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में, जैसे आप सब लोगों को पता है कि सेमीफाइनल के लिए जो इंडिया 14 पॉइंट के साथ वो आगे चला गया है और साउथ अफ्रीका के 12 पॉइंट्स हैं, वो भी सेमीफाइनल में चला गया और तकरीबन ऑस्ट्रेलिया भी 3rd पोजीशन उसने एक्वायर कर ली है। अब 4th पोजीशन के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इनमें मुकाबला है। अब सूरत हाल में थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ। न्यूजीलैंड का जो रन रेट है सबसे बेहतर है, उसके बाद पाकिस्तान का है और उसके बाद अफगानिस्तान का है। न्यूजीलैंड ने जब आखिरी मैच जब 9 तारीख को खेलना है श्रीलंका के खिलाफ और उसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मैच जीत जाए। हमने जो मैच खेलना है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, हालांकि इंग्लैंड जो है वो बॉटम पे, टॉप बॉटम 10वें नंबर पर, बल्कि उसके लिए तो चैंपियंस ट्रॉफी पे नेक्स्ट जो 2025 में पाकिस्तान में होगी उसमें खेलना बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज़ उसमें वो ये उन्होंने ICC ने ये तय किया है कि जो इस टूर्नामेंट में पहले 8 नंबर पे होंगे और पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है, चाहे वो 9वें पे हो 10वें पे हो, लेकिन हम मेरा ख्याल कुछ भी ना हुआ तो 4थे 5वें पे तो हम आ जाएंगे, तो हम जो है ना ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे और बाकी 7 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे। इंग्लैंड का तो ये लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह वेस्ट इंडीज़ जो है वो इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सका, जिम्बाब्वे नहीं कर सकता, इस तरह हो सकता है कि इंग्लैंड जो इस वक्त करंट वर्ल्ड चैम्पियन है ODI का 50-50 ओवर्स का, तो उसमें हो सकता है वो क्वालिफाई ना करे। हमारी अब सूरत हाल ये है कि हमें मस्ट विन है, एक तो कि हमने इंग्लैंड से जीतना है और बेटर रन रेट पर जीतना है। अब अगर 2-3 सिनारियो मैं बता देता हूँ आपको। 9 तारीख को अगर फर्ज करें श्रीलंका से अगर न्यूजीलैंड हार जाता है या उस दिन बारिश हो जाती है, क्योंकि बारिश होगी तो फिर 1-1 पॉइंट मिलेगा और अगर वो श्रीलंका से हार जाता है तो उसके 8 पॉइंट रहेंगे। लेकिन उस सूरत से हमें हर सूरत में जो है वो इंग्लैंड से जीतना है। और दूसरी एक और सूरत हाल डेवलप हो रही है कि अफगानिस्तान ने 2 मैच खेलने हैं, उसके 8 पॉइंट है, लेकिन उसके दोनों मैच टफ हैं। एक इंग्लैंड के साथ है और एक साउथ अफ्रीका के साथ है। अगर वो फर्ज करें जिस तरह वो जा रहा है, उसने इस वक्त 3 वर्ल्ड चैम्पियंस को हराया है। एक उसने श्रीलंका को हराया है, एक उसने पाकिस्तान को हराया है और एक उसने इंग्लैंड को हराया है। हो सकता है कोई अपसेट हो तो अफगानिस्तान भी थ्रू कर सकता है। और अगर फर्ज करें श्रीलंका से वो जीत भी जाएँ और हम भी इंग्लैंड से जीत जाते हैं, न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत जाए, हम इंग्लैंड से जीत जाएँ, हमारा जो न्यूजीलैंड का गोल डिफरेंस है वो 130 का है और अगर न्यूजीलैंड एक स्कोर से भी जीत गया श्रीलंका से, हमें एटलीस्ट 130 स्कोर का जो ना इंग्लैंड के साथ डिफरेंस से जीतना होगा। या 21 ओवर जो है ना, पहले फर्स्ट करें 50 ओवर का मैच है तो हमें 29 ओवर में जो भी टारगेट होगा, इंग्लैंड 200 करता है, 250 करता है, 300, हमें 29 ओवर में करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर आउट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन।